सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त विदेशी बाजारों से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। स्नैप के कमजोर नतीजों के बाद डाउ फ्यूचर्स हल्के कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एशियाई बाजारों को भी देखेंगे हम तो एसजीएक्स निफ्टी अब 16,650 के ऊपर कारोबार कर रहा है, हरे निशान में दिखाई दे रहा है। हांगकांग के बाजारों में करीब 100-150 अंकों की तेजी है और निक्केई के बाजार भी करीब 65 अंकों की मजबूती के साथ इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। हालांकि कॉस्पी के बाजारों को देखेंगे तो वो लाल निशान में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। लेकिन और किस तरह के संकेत मिल रहे हैं इस वक्त विदेशी बाजारों से, ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ मानसी जुड़ चुकी है पूरी जानकारी लेकर। मानसी, गुड मॉर्निंग। बताइए विदेशी बाजारों से संकेत कैसे हैं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। देखिए, कई सारे ट्रिगर्स हैं और साथ ही कुछ इवेंट्स भी होते हुए दिखे हैं जिसका इम्पैक्ट आज के सत्र में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी आप बता रही थी एशियाई बाजार की हल्की सी बढ़त के साथ यहाँ पर शुरुआत होती हुई दिख रही है। ऑफ कोर्स यहाँ पर कंसर्न जरूर बिल्टअप होते हुए दिखेंगे क्योंकि अमेरिकी बाजार में बीती रात जिस तरह के वॉलेटाइल ट्रेड्स नजर आए हैं, टेस्ला के नंबर्स ने बाजार का मूड जरूर सुधारा, लेकिन उसके ठीक बाद जब स्नैप के नंबर्स आए, नंबर्स क्योंकि वीक थे तो उसका एक इम्पैक्ट बाजारों पर पड़ता हुआ दिखा। कमजोर शुरुआत होने के बाद हालांकि डाउ जोन्स में निचले स्तर से हमने 500 अंक का सुधार भी देखा और अच्छे नतीजों के चलते बाजार जो है वो दिन भर फिर संभलते हुए भी नजर आए। S&P 500 दिन के ऊपरी स्तर पर बंद होने में कामयाब भी रहा। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और आईटी शेयरों में काफी हद तक तेजी देखने को मिली तो सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लगातार बाजार में था। वहीं अच्छे नतीजों के दम पर टेस्ला जो है वो 10% चढ़ता हुआ दिखा। ऑफकोर्स नंबर्स के बाद उसका एक इम्पैक्ट इन स्टॉक प्राइसेस पर आता हुआ देखने को मिला और टेस्ला के नंबर्स में अच्छी मजबूती रही। आज अमेरिकन एक्सप्रेस, वेरिजन और साथ ही ट्विटर के नंबर्स आने वाले हैं तो इस पर भी फोकस रहेगा। नंबर्स कैसे रहेंगे इसका एक इम्पैक्ट मार्केट्स पर क्लियर कट देखने को मिलेगा। वहीं यूरोप के बाजार की कल दोपहर की अगर आप क्लोजिंग की बात करें, यूरोप के बाजार निचले स्तर से रिकवर होकर ही बंद हुए, लेकिन ईसीबी यूरोपियन सेंट्रल बैंक का जो फैसला निकल कर आया, 11 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी 50 बेसिस पॉइंट्स की यहाँ पर उन्होंने की और साथ ही रेट में बढ़त के बाद फाइनेंशियल शेयर्स में करीब 2% की बढ़त हमने देखी। ईसीबी प्रेसिडेंट क्रिस्टिन लगार्ड ने ग्रोथ को लेकर काफी हद तक चिंताएं जताई और इन्फ्लेशन है जो कि कंसर्न्स को ठीक करने की कोशिश करनी है, इसी के चलते ये रेट्स में बढ़ोतरी का रुख भी अपनाया गया है। महंगाई कुछ समय तक निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा रहेगी, क्रिस्टिन लगार्ड की तरफ से ये बयान भी आता हुआ दिखा। इसके अलावा कुछ अन्य संकेतों की अगर बात करें, ईसीबी के फैसले के बाद हमने देखा मांग को लेकर चिंताएं बढ़ती हुई नजर आई और इसी के चलते कच्चे तेल की चाल जो है उसमें भी गिरावट हमने देखी, करीब 3% के आसपास की गिरावट हमने क्रूड में भी देखी। लीबिया से सप्लाई में सुधार है, रूस के भी गैस सप्लाई की दिक्कतें कम हुई हैं तो ये भी एक ट्रिगर है जिसे वॉच आउट करना होगा। ईसीबी की ब्याज दरों में बढ़त के बाद डॉलर में कुछ हद तक नरमी थी, लेकिन सोने में वापस रिकवरी लौटती हुई दिखी और यूएस में 10 साल की ट्रेजरी यील्ड की अगर बात करें 3% के नीचे यहाँ पर ट्रेड करती हुई दिख रही है। तो शुरुआत तो वैसे एशियाई बाजार की मिली जुली है, लेकिन अमेरिकी बाजार का कल का एक्शन अगर देखे वो अच्छा रहा और उसी का इम्पैक्ट अगर एशियाई बाजार पर आज पड़ता दिखेगा। फ्यूचर्स अगर देखे वहां पर भी बढ़त जारी रहती है तो फिर डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए एक अच्छा सेशन तो रहेगा। ये पूरा हफ्ता अच्छा रहा है तो आज भी अच्छे हफ्ते की क्लोजिंग की ही संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। बिल्कुल, तो पूरा वीक ही भारतीय बाजारों के लिए काफ़ी अच्छा रहा और आज भी संकेत ठीक ठाक ही मिल रहे हैं। ज़्यादा कुछ नेगेटिव क्यूज़ या कुछ बहुत नेगेटिव सरप्राइजेस नहीं मिल रहे हैं आज के लिए। तो भारतीय बाजारों की शुरुआत भी अच्छी ही पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मानसी सारी जानकारी देने के लिए। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और ये भी समझ लेते हैं कि एफआईज और डीआईज ने किस तरह से कारोबार देखने को मिला। और एफआईज की तरफ से अब देखिए खरीदारी शुरू हो चुकी है। कल तो 1790 करोड़ के आसपास की खरीदारी करके गए कैश मार्केट में। और अगर पूरे वीक हम बात करें तो लगातार चौथा दिन था जब खरीदारी देखने को मिली है और करीब 4,500 करोड़ से ज़्यादा के शेयर्स की खरीदारी एफआईआईज ने की हैं। उसके सामने डीआईएस की बिकवाली देखने को मिल रही है, लेकिन इतना बड़ा क्वांटम नहीं है। ये 312 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं डीआईएस कैश मार्केट में। इंडेक्स ऑप्शन में खरीदारी का आंकड़ा नजर आ रहा है 2450 करोड़ का और 7,416 करोड़ की जो खरीदारी है वो इंडेक्स ऑप्शन में एफआईआईज की तरफ से देखने को मिल रही है। तो यहाँ से भी संकेत ठीक ही नजर आ रहे हैं। अब आगे